जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी, जो लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमने बड़ी ख़ास शख्सियत को दावत दी है, जिनकी पेशन गोइयाँ माजी करीब में तकरीबन सारी ही दुरुस्त साबित हुई। इमरान खान साहब को कई चीज़ों पर ख़बरदार किया, बताया पहले कि भाई ये ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जब हुआ, खान साहब ने कर दिया तो उनके फेवर में चीज़ें नहीं हुई और जो वार्न किया गया था वो वार्निंग दुरुस्त साबित हुई। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत पे चीज़ें होती रहीं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह के ताल्लुकात थे, मिसाली वो जो एक सफ़ा था, वो किताब आखिर क्या वजह हुई कि उस किताब के ऊपर हच्चे उड़ा दिए गए, वो किसने उड़ाए, कौन जिम्मेदार था, ये तमाम बातें हम जानेंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुस्तक़बिल है, ये बातें आज होंगी फैसल वाडा साहब से। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर, पहले तो ये बताएं कि आप इससे पहले भी आप कई बार आप कहते रहे, चूँकि पंजाब का मामला ज़रा ज़्यादा आजकल हाईलाइट हुआ है, तो पंजाब से शुरू करते हैं गुफ्तगू। और भी आपसे काफ़ी बातें हमने पूछनी है, माजी की भी। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आपने कहा, पंजाब के हवाले से आपने कहा कि असम्बली ना टूटेगी ना ही कोई एतमाद का वोट लिया जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने भी आज वही बात कर दी है, उन्होंने आज कह दिया कि भाई कोई एतमाद का वोट नहीं है, अगर लेते हैं एतमाद का वोट तो फिर हम वैलिडेट कर रहे होंगे जो गवर्नर ने कहा था। वो ज़रा वजह ये बयान कर रहे हैं, लेकिन वजह पीछे कोई और है इसकी। फिर आपको सुना भी देते हैं क्विकली। परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद करने के बारे में बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है, क्या बात की उन्होंने आज, ज़रा सुन लें। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है, हम उसके ऑर्डर को मानते नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है, और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें, ये नहीं हो सकता। तो जनाब फैसल वाडा साहब, फिर कोई असम्बली तहलील नहीं हो रही, कोई एतमाद का वोट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, कहाँ जाएगा मामला? देखिए समर साहब, बड़ा मुश्किल सवाल आप करते हैं हमेशा की तरह। एक तो मेरा मोनस से दोस्ती है, सियासत से हट के, और परवेज़ इलाही साहब के साथ भी बड़ा एहतराम का, प्यार का रिश्ता है। असूलन तो असम्बली बेवकूफ़ी होगी तोड़ने की, जब ये बात की भी गई थी। और जब आप सिस्टम से बाहर होते हैं, जब आप सिस्टम से बाहर होते हैं, तो एक तो होना नहीं था, सामने कुछ होता है, पसे पर्दा कुछ और होता है। ये मसाला चलता रहता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अव्वल तो ये होगा नहीं, और अगर ये हुआ तो जो नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला की पोजीशन से जाना पड़ेगा। ऐसे ही है, ठीक है जी। और मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता, और समझदारी भी है कि परवेज़ इलाही साहब या मोनस साहब जो बातें कर रहे हैं सियासी, उनको वो खान साहब भी कंसिडर करें, और उन सांप और कीड़ों की बातों में ना आए जो उनको बंद गली में ले आए हैं आज जहाँ वो खड़े हैं। और उनके बंद गली पे आने से इमरान खान साहब को सबसे पहले नुकसान होता है पाकिस्तान को, कि आप उनकी सरबराही से महरूम होते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उनकी अपनी सियासत को जो उन्होंने 22 साल 24 साल लेके चली है, और समेत मेरे हम में से पीटीआई में जो भी थे या हैं, उनमें से कोई लीडर तो है नहीं, ना किसी की कोई औकात है कि वो वोट पुल कर सके। सब ने जो वोट दिए थे वो इमरान खान साहब की शक्ल को, उनके झंडे को दिए थे। तो पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान साहब भी पीटीआई हैं। इमरान खान साहब से है, पीटीआई से इमरान खान साहब नहीं है। सो अगर ये समझ में आ जाए, और ये वही सांप और कीड़े हैं जिन्होंने पहले साल हमारी गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नोज डाइव कराया था। इसमें कुछ तो वो हैं जो सुसर के कंधे पे चढ़ के आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं किया। मेजॉरिटी तो वही है जो आज का इर्द गिर्द है। कुछ ऐसे हैं जो डगर जाते हैं हर पार्टी के अंदर, ये सोच के कि मैंने बचपन में ख्वाब देखा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, वो भी पुरानी नौकरी पे काम करें, लेकिन आगे वो नौकरी भी नज़र नहीं आ रही मुझे। आज मैं आपसे आगे चल के पूछूंगा कि ये कीड़े मकोड़े और ये सांपों ने, कीड़े मकोड़े तो चले छोड़ दें, मैं वो सांपों का और दो तीन जो हाथ बंदे उनका भी आज आपसे पूछूंगा, एक दो नाम आपसे। हमने ज़रा ये बताया पंजाब का मामला जो चल रहा है, अब तो परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ तक तहरीक इंसाफ को और खान साहब को 25 में भी याद दिला दिया कि तब ज़ुबानें बाहर निकली हुई थी, हुकूमत है, इसका शुक्र अदा करें। तो इस पर अब पहले उन्होंने आर्मी चीफ पे भी एक पोजीशन ली, साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के बारे से कि आप उनके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं, ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। खान साहब ने कहा मैं तो जारी रखूँगा। उससे खान साहब पीछे नहीं हटे, बल्कि टायरेड मजीद बढ़ा दिया। आज उन्होंने 25 में भी याद करा दिया। मतलब परवेज़ इलाही साहब और खान साहब के दरमियान आपको खलीज बढ़ती देख रहे हैं या क्या होता देख रहे हैं आप, कि अलग हो जाएंगे फॉर्मली? नहीं समर साहब, देखें, वो परवेज़ इलाही साहब उनको वो समझा रहे हैं जो खान साहब को लोग गलत पटरी पे ले जा रहे हैं। उन लोगों की इन वे वो निशानदेही ये करके कर रहे हैं कि आप ना करें काम, ठीक है। और खान साहब की
स्ट्रेंथ या वीकनेस, ताकत और कमज़ोरी यही है कि वो अपने कुछ घटिया लोगों की बात पे भरोसा करते हैं। और कीड़ों का आपने कहा जिक्र करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी नहीं है कि सिर्फ उनमें से कुछ कीड़े ऐसे हैं जो अपनी करप्शन बचाने के लिए उनको और आग में पेट्रोल छिड़क रहे हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं था। सियासत, वजारतें और आइनी ओहदों से पहले उनके आज बंगले, गाड़ियाँ और फिलिपिनो मेड्स आ गई हैं। तो उनके लिए रॉकेट साइंस तो आपको ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ से लाएँ, अपने बाप के घर से लाएँ या कहाँ से लाएँ। तो बट मेरा भी पराया जो है, हो गए फिलिपिनो मेड्स। हाँ, अच्छा। तो मेरा डायमीटर तो इज़ नॉट टुवर्ड्स द कीड़ाज, बट 3 सांपों का जब मैं जिक्र करता हूँ तो मैं उनका नाम, जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, उनका नाम लेना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पार्टी के अंदर सौदा दे चुका हूँ, उनकी जरूरत भी थी कोई एक लफ्ज़ भी बोले, क्योंकि मैं ठीक कौन है आज बताएं, नाज़रीन को बताएं। तहरीक इंसाफ के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने बड़ी वो पॉपुलर पार्टी है, वो कारकुन जानना चाहते हैं भाई कौन है बंदा, हम किसी गलत बंदे के पीछे तो नहीं लगे हुए। मैं आपको एक बात बताएं, आज किसी का नाम लें जरा। कारकुनों का और बहुत अच्छे पार्टी के अंदर हज़ारों लोग हैं जिनका रास्ता इन्होंने रोका हुआ है और ये इनसिक्योर लोग हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं आपके शो पे भी नाम लेने का। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर की नज़र में तो आज इमरान खान के साथ जो खड़े हैं, चाहे वो आपकी नज़र में बुरे हैं, वो उनके लिए ज़्यादा मुकद्दम है, आप शायद उनके लिए कम मुकद्दम। देखिए, कई दफ़ा आपको हवा के दूसरी तरफ रुक के खड़ा होकर ठीक काम करना पड़ता है, वो 5 साल बाद समझ में आता है। और मैं ये बड़ा क्लैरिटी से आपको बता देता हूँ कि पीटीआई का कारकुन बड़ा समझदार है, वो भी परेशान है कि खान साहब का जो घेरा तंग जिन्होंने किया वो 4-5 बाकी अच्छे लोग भी पार्टी के, मोहम्मद अली मोहम्मद खान है, उमर चीमा है, वो आज मेरे खिलाफ ही अगर मुखालफत भी है उनकी, तो फेसेस हैं यही पीटीआई थी। हमने तो ना भत्ते की, ना गाली की, ना गुंडागर्दी की, ना बदमाशी की, ना बंदूकों की, ना क्रिमिनल्स की, ना फौज को गाली देने की, ना सुप्रीम कोर्ट को गाली देने की, ना हाई कोर्ट को गाली देने की सियासत ही नहीं की थी। परवेज़ इलाही साहब और खान साहब का साथ आपको नजर आ रहा है अगले चंद हफ्तों में या टूटता हुआ नजर आ रहा है? जी, खान साहब को मेरे ख्याल से वो संभाल लेंगे। हुकूमत निज़ाम चलता रहेगा सर। अगर मस्ती करने की कोशिश की तो निज़ाम वैसे ही चलेगा। बाकी यानी जो 25 में याद दिलाया परवेज़ इलाही साहब ने, इसका मतलब है कि वो खान साहब को रियलाइज करवाने की कोशिश करे। वो कह भी रहे थे आज एक जगह पे कि खान साहब मेरी बात मानते हैं, मैं उनसे अपनी बात मनवा भी देता हूँ, मेरा सुनाता हूँ। लेकिन खान साहब ने बात भी की, मैं जरा सुना भी देता हूँ आपको भी जरा, उनको ये कीड़े खराब कर देते। सुनाई जरा। मैं इमरान खान की जहाँ होती है बात गलत मैं कह देता हूँ, उसके सामने कहते नहीं है लोग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और वो माइंड भी नहीं करते, उनकी मेहरबानी है और बाद में वो ठीक ही निकलती है अक्सर। यानी आप वो भी कॉन्फिडेंट है कि मैं क्या देता हूँ और मनवा भी लेता हूँ, आप भी फिर कॉन्फिडेंट है कि मनवा भी लेंगे सर। और मेरे ख्याल से खान साहब को भी कहीं रियलाइज़ हो गया है, मुनासिब तो नहीं होगा मैं नाम लूँ, मेरी दोस्तियां भी हैं, ले नाम, कोई नहीं फर्क पड़ता सर, खुल के बात करें। उनके लिए पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लेटफॉर्म पे खुल के बात करें, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, खुल के बात करें। पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनली ये भी डिसाइड हो गया कि अब असेंबली किसी सूरत तोड़ी भी नहीं जाएगी। अच्छा, इसी बेसिस के ऊपर ही परवेज़ इलाही साहब ने वापस चार्ज लिया है आगे कंटिन्यू करने का, और मोनस ने भी, और यही मशवरा सबका था, मेरा भी यही है और उनका भी यही है। और अंदर खाने में भी अब ऑन द फेस ऑफ इट नहीं आगे कह सकते। बाकी तो सब कह रहे एतमाद का वोट ले, एतमाद का वोट लिए वो तो फारिग हो जाएंगे, फिर नहीं होगा ना सर, बंदे ही पूरे नहीं है सर। इस मुल्क में जो दिखता है वो बिकता नहीं है, जो बिकता है वो दिखता नहीं है। इस मुल्क के अंदर यही चलता रहेगा तो सर। परवेज़ इलाही साहब के जो मोहसिन हैं, उन्होंने मशवरा दिया था कि असेंबली मत तोड़ें, तो इसका मतलब है कि वो अपने मोहसिनों की बात भी उनकी पूरी हो जाएगी। और सर वैसे तो ये पीटी खान साहब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो असेंबली ना तोड़ें, ठीक है सर। और दूसरा है कि इस बंद गली से निकलने की कोशिश करें जिधर उनको लोगों ने ला के फंसा दिया है। अच्छा। एक अच्छे इंसान से छोटे काम करा दिए और कानूनी गिरफ्त के अंदर फंसा दिया है। कौन सा छोटा काम? मसलन तोशा खाना छोटा काम था, उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान का कोई कसूर नहीं था? मैं आपको बताता हूँ साहब, मैं आपको हल्फ पे कह सकता हूँ, मैं रिज़्क पे हाथ रख के कह सकता हूँ, खान साहब ने जो फिगर्स कोट किए हैं कि मुझे इतने पैसे मिले हैं, वो सही कह रहे हैं। अगर खान साहब ने सपोजिटली कहा है, मिसाल के तौर पे कहा है कि मुझे 10 लाख मिला, एक मिसाल है, तो वो बिकी 1 करोड़ रुपए में। खान साहब को 10 लाख ही मिले, वो 90 लाख रुपए जो उनके इर्द गिर्द के सांप कीड़े अपने और पराए, कुछ करीब कुछ दूर, उन सब ने हाथ उस गंगा में धोए हैं। आपकी मुराद फैमिली मेंबर से भी है? मैं देखिए सर, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, नाम नहीं लेता, मैं पूछ रहा हूं। समय मेरे वो चेयरमैन रह चुके हैं, मेरा एहतराम और प्यार का रिश्ता आज भी है। मैं जैसा तक बात करता बुरा किया तो उसका नाम लेना आपका नहीं सर, मेरे साथ वो इससे भी ज्यादा बुरा कर देंगे तो मैं उनका हमेशा इज्जत, एहतराम और प्यार का रिश्ता ही रखूंगा। वैसे तो नाम काफी सारे जावेद चौधरी साहब ने छाप ही दिए, काफी सारे आ भी गए नाम। सर मेरे ख्याल से मेरे लिए मुनासिब नहीं है, आप मुझे अगर इस तरह कहें कि मैं अपने घर की कोई बात करूं, अच्छा, वैसे ही मेरे लिए यहाँ भी होगा। चलिए, वो उनके मोहसिनों की बात करता है। परवेज़ इलाही साहब के जो मोहसिन हैं, उन्होंने भी कोई मैसेज दिया था उनको कि किसी सूरत में भी असेंबली तहलील नहीं होनी चाहिए,
तो वो बात परवेज़ इलाही साहब, उनकी बात ज़रा उन्होंने ऑनर करनी है, वो खान साहब को वहाँ से मना रहे हैं, अपना इक़्तिदार तो ज़रा हर किसी को अजीज़ होता ही है। देखिए, एक तो ये समर साहब कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं हर चीज़ की। मेरे ख्याल से मुनासिब भी है कि असम्बली का ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, असम्बली चलती रहे, क्योंकि ट्रेन तो छूट चुकी है। एंड लेट्स वेट फॉर दी नेक्स्ट इलेक्शंस। और अक्लमंदी भी यही है। आप 2 सूबों KP के तो तोड़ना ही नहीं था, पंजाब तोड़ के आप एक बड़ा प्रोविंस तोड़ने से आपको नुकसान ही था। तो अक्लमंदी तो ये है कि आप इसको कंटिन्यू करें। वो तो बड़ा खुल के ऐलान कर चुके हैं, उससे कैसे पीछे हटेंगे? इतनी बड़ी तहरीक चलाई, तहरीक के एंड पे आके खान साहब ने ऐलान किया मैं असम्बलियां तोड़ रहा हूँ, निकल रहा हूँ सिस्टम के अंदर से। अब वो सिस्टम के अंदर अगर दोबारा रुक जाते हैं किसी बहाने से, तो उनकी तो अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। देखिए, फिर लोगों ने कहना यूटर्न ले लिया इमरान खान ने। देखिए समझ साहब, मसला सारा ये है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी अल्लाह ने उनको दी है, अब वो उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। सपोजिटली अगर ग्राफ 1 to 10 है, 1 से 10 तक हमने गिनना है, तो हम कहते हैं जी 5 खान साहब की पॉपुलैरिटी है उनकी मोहब्बत में लोगों की, और जो आगे से 3 ऐड हो गई यानी कि 8 हो गई, वो PDM की नफरत में हुई है। एक वोटर है जो इमरान खान साहब को वोट नहीं देना चाहता, जब वो PDM की शक्ल देखता है तो वो कहता है ये भी वोट इमरान खान साहब को दे दो, ठीक है। तो PDM का बोझ तो आप नहीं उठा सकते, पाकिस्तान ही नहीं उठा सकता। और ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो चोर हैं, बेईमान हैं, और हमारी जवानी पैदाइश से लेकर आज तक के चोर हैं, ये आज जब करप्शन का सबक सुनाते हैं तो हंसी आती है, ठीक है। अपने आप पर गुस्सा आता है कि हमारी मेरी साबका पार्टी की गलतियों से हम इधर आ गए और इनको फिर जिंदा कर दिए। इनका तो अब कोई काम नहीं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज भी जब डिफ़ॉल्ट की तरफ हम खड़े हैं या बुरे हालात में, या 700 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है, तो गरीब तो पिस गया ना, फारिग हो गया। ऐसा ही है। लेकिन हमने भी गरीब के लिए आज हम गर्दन पे यूं छुरी रखकर, आज भी PTI की स्टैंडिंग ये है कि वो गले पे छुरी रख के बहुत कुछ करा सकती है, लेकिन वो नहीं करा रही। उसमें खान साहब की गलती नहीं है। खान साहब को जो एडवाइजर है सर, देखें आप भी अपने खुद इतने बड़े लीडर हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। लीडर निटी-ग्रिटीज में तो नहीं जाता। प्रॉब्लम सारी सर ये है कि PDM का बोझ पाकिस्तान नहीं उठा सकता। पहले हमारे टाइम पे भी गवर्नमेंट PTI जब थी तो फौज की क्रेडिबिलिटी थी, फौज ही हमें पैसा ला के देती थी बैरून मुल्क से। इमरान खान साहब की शक्ल है बैरून मुल्क को भरोसा करते हैं, ठीक भरोसा करते हैं। आज भी फौज ने जब पाकिस्तान, नॉट PDM, जब पाकिस्तान उस क्राइसिस में बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, तो फौजी की आदत आगे बढ़ पड़ी है, मुल्क से निकल चुकी है, और 8 से 10 अरब रुपए लेके, डॉलर लेके आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो फिर वो पाकिस्तान के सेवियर हैं। तो जब पाकिस्तान के सेवियर्स हैं, उसमें अगर किसी इंडिविजुअल की कोई कोताही है, मेरी गलती है, आपकी गलती, पीछे डालें सर, आगे बढ़ें, ठीक है। सही है। और हमने तो, हमारी बदकिस्मती ये रही गवर्नमेंट के अंदर, मैं भी उसको वजीर था, कि जो बेहतरीन ईमानदार, सही, सबसे अच्छा शख्स था इदारे के अंदर, उसको हमने उठा के बाहर फेंका, और कुदरत ने, अल्लाह मियाँ की रहमत से, डिवाइन हेल्प से, वो आके अपनी जगह पे बैठ गया। तो उसके अंदर तो आज भी बुग्ज नहीं है। सही। His focus is Pakistan and our focus should be Pakistan, not others. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के पास तो ऑप्शन हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि ऑप्शन उनके खिलाफ बिल्कुल, उनके पास ऑप्शन बिल्कुल बंद हो गए, आप कह रहे बंद गली में चले गए। पंजाब की अगर मैं मिसाल दूँ सिंपली, खबर ये भी है कि तहरीक इंसाफ कंसिडर कर रही है, खान साहब ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली नहीं तहलील करते या एतमाद का वोट नहीं लेते, तो फिर वो अपने अरकान से इस्तीफे दिलवा देंगे पंजाब के अंदर, फिर एक और बहरान खड़ा कर देंगे वहाँ पे। देखिए, ये जब खान साहब के मुंह से आप बात सुनेंगे, तब तो इस बात की आप वज़न को असेस कर सकते हैं। दूसरा है कि मैं भी पंजाब से हो गया हूँ, 40-45 लोग ऐसे हैं, मे भी 50, जो खान साहब को चुरा घोपने को तैयार है। MPs जो इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खान साहब को जब मैं कहता हूँ ऑप्शंस की बात, तो बिल्कुल 100 ऑप्शंस होंगे। मैं उनसे कह रहा हूँ कानूनी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर उनको भरपूर तरीके से उनके अपने लोगों ने फंसा दिया है और कानूनी गलतियां करवा दी। डिस्क्वालिफिकेशन में फायदा किसको होना है? हाँ। उन सांपों को होना है, वो समझते हैं वो वजीर आजम के कैंडिडेट है, इमरान खान साहब की जगह वो लेंगे। ये जो आपने बड़ी बात की, 40 से 50 लोग जो हैं वो छुरा घूमने के लिए तैयार है। ये 40 से 50 MPs हैं जो इस्तीफे नहीं देंगे, खान साहब अगर कह भी देते हैं उन्हें इस्तीफा देने के लिए पंजाब के अंदर। समर साहब, मेरे ख्याल से अगले प्रोग्राम के लिए कुछ छोड़ दें। नहीं, आपने बड़ी बात की, 40 से 50 लोग छुरा घूमने के लिए तैयार है, मतलब तो यही हुआ ना, इस्तीफे नहीं देंगे। देखिए, खान साहब को ज़रूर वक्त करीब में पता चलेगा कि उनके साथ कौन मुखलिस था और कौन यानी उन्हें इस्तीफे देने का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए उन बंदों को एक्सपोज करने के लिए? कौन से वो लोग हैं? सर, इस ऑप्शन तक बात आएगी नहीं, आएगी नहीं, इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। सर, इस ऑप्शन तक आएगी नहीं, निज़ाम चलता रहेगा। चल रही है बात, निज़ाम चलता रहेगा, निज़ाम चलवाने वाले चलवाना चाहते हैं निज़ाम।
चलो निज़ाम चलवाने वाला तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है, बाकी तो वसीले होते हैं। नीचे वसीले जो हैं, मैं वसीलों की बात कर रहा हूँ। वसीले तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वैसे ही काम करते रहते हैं। सही है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये जो अभी आपने बात की, इमरान खान बंद गली में चले गए, नाअहली की आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला। कल आपने बात की थी कि 99% इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे। ये आपका अंदाज़ा है, आपकी असेसमेंट है, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन है क्रेडिबल कि भाई खान साहब को नाअहल किया जा रहा है? देखिए समर साहब, मैं खुद इस मरहले से गुजरा हूँ, नाअहली के और बुग़्ज़ मुआविया में भी, और बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है। इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब निकलने को आती है चीज़ तो हाथ ही निकल जाता है, फंसने को आती है तो दम फंस जाती है। और मैं खान साहब को रोकता रहा कि उस हद तक ना लाएं कि जब कारपेट से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएं, और जब ये निकलना शुरू होती हैं तो फिर सवाल ये होता है कि कॉमा क्यों लगाया, फुल स्टॉप कहाँ लगाया, सीधे हाथ से चाय क्यों नहीं पी, उल्टे हाथ से क्यों पी, कोट काला क्यों पहना, ब्राउन नहीं पहना। कानूनी पेचीदगियों के अंदर आपकी जो एक मनसब है प्राइम मिनिस्टर का, उसके अंदर अगर कानूनी तौर पे आप चलें तो कोई आदमी एक दिन भी नहीं चल सकता, दुनिया का कोई आदमी, क्योंकि सिस्टम में आंख बंद होती है तो वो चलता है। जब सिस्टम की आंख खुलती है, थोड़ी सी भी खुलती है, मजबूरन खुलती है, तो वो उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉजेस होते हैं। वो फ्लॉजेस कानूनी तौर पर आप उसमें फंस जाते हैं। और खान साहब से ये बंदूक और गोली चलवाई गई है उनके अपने ख़ास और सांपों ने मिलकर डेलिबरेटली, और साहब को उस बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। अल्लाह मियाँ तो निकाल सकता है कानूनी तौर पे। आई डोंट सी हिम कमिंग आउट दैट सून। क्या होगा, किस केस में करेंगे, तोशाखाना में करेंगे, किस में करेंगे? सर समर साहब, इस मुल्क में भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, ज़ियाउल हक साहब के साथ क्या हुआ, स्पेसिफिक होना चाह रहा हूं, स्पेसिफिक होना चाह रहा हूं खान साहब के मामले में, स्पेसिफिक बात करना चाह रहा हूं। आपने कहा 99.9% नाअहली देख रहे हैं खान साहब की, मैं स्पेसिफिक जरा बात करना चाह रहा हूं। मेरे साथ जो 1.5 साल हुआ, उसमें कानूनी तौर पे इतनी भी लीवेज नहीं थी, लेकिन मेरे साथ हुआ, मैंने भुगता, तो मुझे थोड़ा बहुत तो कानून पता चल गया और कानून के ऑपरेशन पता चल गए। तो तकिया अल्लाह मियाँ कायम रखे, सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस जो हैं सारे के सारे, अल्लाह ने उनको मनसब ही इसलिए दिया है कि वो ईमानदारी से अपना हक अदा कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। वरना तो सर इस मुल्क के अंदर जेब कतरा जो है उसको आप लात मार के मोबाइल में बिठाते हैं, और बड़ा चोर जो है उसको बार बार वजीर आजम बनाते हैं, उसको हटाते हैं, उसके भाई को बुलाते हैं। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, ये कहीं कोई फैसला हो चुका है कि डिस्क्वालीफाई करना है, या आपको हवाओं का रुख दिखा रहा है खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि डिस्क्वालीफाई होंगे, आपका अंदाजा है क्या है? अब देखिए, मैं तो कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए ये समझता हूँ कि अब उस तरफ चल पड़ी बात कानूनी। जब ये हो जाएगा काम, इलेक्शन से पहले पहले आपको लग रहा है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? देखिए सर, क्वेश्चन ये नहीं कि खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, क्वेश्चन ये कि इस डगर तक खान साहब क्यों आए और क्यों आ रहे हैं, उस पे बात करेंगे क्यों आए। मैं तो जरा पहले नतीजे पे बात करना चाह रहा हूँ कि नतीजा जो है सारी का आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन है। देखिए सर, डिस्क्वालिफिकेशन इज वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन तो आप ओवर रूल नहीं कर सकते। सियासतदान के लिए सबसे बड़ी चीज तो डिस्क्वालिफिकेशन ही है ना, या फिर मार दिया जाए जान से, खुदा ना खास्ता। सर बड़े ताना हमला भी भुगत के। देखिए सर, हमने तो उस हमले को भी अलार्म किया था, हमने तो सब जो काम कर सकते थे, लेकिन हमें मेडल के तौर पे सर्टिफिकेट मिला टर्मिनेशन का, तो हमने उस पर भी लबैक का। तो बड़ा मुश्किल काम होता है सर, हवा के रुख के अगेंस्ट खड़ा होकर ठीक काम करना। तो हमने तो खान साहब की ज़िंदगी से लेकर उन मासूम लोगों की ज़िंदगी में बचाई, और कई दर्जन लोगों की बचा भी ली हैं अल्लाह की मेहरबानी से। ये जो 5 मारे गए हैं, उनका वाली वारिस कौन है, उसका जवाबदेह कौन होगा? जो कंटेनर के नीचे आए, जिसकी गोली लगी मौजम को, फलाना हुआ, दिमाग मोटरसाइकिल वाला, इनका कौन जवाब देगा? इनकी बच्चों को संभालेगा कौन? अल्लाह मियाँ है, लेकिन मैं दुनियावी तौर पर बात कर रहा हूँ। इनकी रिस्क रोटी का क्या होगा? कमाने वाला एक था, खाने वाले 10 थे, इसका जवाब दें हम। और इमरान खान साहब भी अगर एक हादसे का शिकार भी है, चाहे वो पटाखा भी बजा, वो 4 गोलियां लगी, 400 लगी, नहीं लगी, क्यों हुआ? इतने बड़े लीडर को क्या इस सिचुएशन तक लाना पड़ा? उसका बेनिफिशियरी कौन था? उसका बेनिफिशियरी वो नहीं जिसकी खान साहब एफआईआर कटाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिशियरी वो हैं जो रह गए, जो खास थे और सांप थे, और आगे भी उनका कोई फ्यूचर नहीं है। चलिए, बेनिफिशियरीज पे मैं मजीद आपसे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। फैसल वाडा साहब से हमारी डिस्कशन जारी है, जो कि हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या मामलात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कि जिसकी वजह से वो एक सफ़ा जो है वो फट गया, बल्कि वो पूरी किताब ही जो है वो जल के राख हो गई। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, चूँकि काफ़ी सारे मशवरे इन्होंने दिए खान साहब को, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसका खान साहब को तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ा। आगे क्या होगा? एडवाइज़र्स की बड़ी बात करते हैं, और फैसल वाडा साहब इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई होता देख रहे हैं, बंद गली में जाता देख रहे हैं। तो फैसल वाडा साहब, आज भी खान साहब ये कह रहे थे
कि एतमाद के वोट के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि बंद गली में ज़्यादा देख रहे हैं इमरान खान को, वो आप उन्हें डिस्क्वालीफाई होता देख रहे हैं। डिस्क्वालीफाई करना पीडीएम के बस का काम तो है नहीं है। अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं इसका मतलब है कि वो लोग न्यूट्रल नहीं है फिर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप अगर सिग्नल तोड़ते हैं और उसमें चलान होता है तो आप कहेंगे किसी और का हाथ है उसमें। आपने सिग्नल तोड़ा था, आपको चलान हो गया। आपने बंदूक चलाई, किसी का कत्ल हो गया तो आपको सजा मिलेगी। आपके कोई भी हो, आप समर हो, फैसल हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज ही क्यों ना हो, तोड़ दिया, ठीक है, उससे हुकूमत ले ली गई। देखिए सर मेरी बात सुने, हमला हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा, मर्जी की तहकीकात नहीं हो रही। देखिए समर साहब मेरी बात, गाँव पर स्प्रेडिंग की इमरान खान ने। देखिए मेरी साहब, समर साहब, अगर एक गलती हुई, रजीम चेंज, मेरे और आपके घर में भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं लाइफ में। आप सड़क पर उनको गालियाँ देते हैं, आप घर में उनको डांटते हैं, आप कमरे के अंदर बंद कमरे में बात करते हैं। जब आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं जो खान साहब ने उनके खिलाफ एक पोजीशन अब अगर वहाँ कोई चीज़ थी, अगर सपोजिटली अगर 1% आप मान लें कि वो हुआ है जैसा खान साहब बोल रहे हैं, या हो गया करवा दिया गया, या वो बाहर की किसी कुव्वत ने करा दिया, अब उस पर रोते रहेंगे, उस पर मातम करें और अगला ख़राब कर दें आने वाले दिन, उसको पीछे छोड़ें। आपने मुझे मुक्का मारा, आप ताकतवर थे, मुझे अवाम ने कंधों पे बिठाया, मैंने ही मुक्का मारा, उसके बाद क्या हाल है? मुक्के मारते रहे एक दूसरे को, टेबल पे बैठे, पीछे का पीछे छोड़ें, आगे का आगे फैसला करें, आगे चलें, आगे बढ़ें। रोज़ गाली, इकॉनमी बढ़ रही है, गाली से आपको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल रही है, आपको वोट मिल रहा है, गाली से क्या मिल रहा है? गाली से मजीद आप अपने ऊपर फोकस कर देते हैं और पीडीएम के जो चोर हैं वो खुलेआम चोरी कर रहे हैं। गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग द मैसेस। गेनिंग पॉपुलैरिटी विद नो रिजल्ट इज नॉट गेनिंग प्रॉपर्टी। गेनिंग प्रॉपर्टी विद रिजल्ट, नहीं आप कह रहे हैं मकबूलियत के साथ कबूलियत भी जरूरी है। एग्जैक्टली, देखिए ना सर, ये तो दुनिया का दस्तूर है, ठीक है। आपको अल्लाह मियां ने अगर एक मुकाम दिया है ना, यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गए, वो कह रहे हमारा लेना देना ही कोई नहीं है। मेरी बात, वाह समर साहब, मुझे अभी आप छुरा मार दें किसी बात के ऊपर, आपको नापसंद आप एंकर हैं और आपके कानून हरकत में नहीं आएगा, तो छुरा आपने मारा तो कानून तो हरकत में आएगा। तो जो मिस्टेक्स करा दी खान साहब से उस पर कानून हरकत में आएगा। इमरान खान ने जो एस्टैब्लिशमेंट की जो नाम लिए, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिकली खड़े होकर कहीं कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी को बुरा भला कहें तो बुरा भला कहा, एक लिमिट होती है हर चीज, उसको हासिल रसूल। और प्लस जो जिन्होंने कान में मशवरा माफी नहीं मिलने वाली है, जितने कान में मशवरा दिया खान साहब को कि आप गाली दें, एक मिसाल दे रहा हूं, खान साहब ने उनके मशवरे गाली दी, जब पीछे मुड़ के देखा तो उनमें कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आज कहाँ है सारे हॉक्स, कहाँ है वो स्टांस, कहाँ वो जो चौधरी थे, फन्ने खान थे, वो कहाँ है आज? खड़े सारे कहाँ है भाई? टीवी पे कहाँ है जो इतनी बड़के मारे थे, रोज सुबह दोपहर शाम धमकियां देते थे, गुंडागर्दी कर। देखिए मेरी बात सुने, शेरी मज़ारी साथ खड़ी है, हॉक्स में से फवाद चौधरी साथ खड़े, हॉक्स में से असद उमर साथ खड़े। देखिए मैं वो बात नहीं कर रहा, फवाद चौधरी तो मेरा दोस्त है। फवाद चौधरी के अलावा भी और बहुत सारे लोग भी जो बहुत बड़े बड़े स्टांस लेते थे, जो लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, वो कहते हैं हमारे ट्विटर हैंडल भी चेंज किया, हमने तो नहीं किया, ठीक है। तो ये तो हॉक्स तो सारे साथ हैं। साथ होने का मकसद ये कि वो स्टांस से हटे हुए हैं ना, स्टांस भी वही है सारा। नहीं मेरा नहीं ख्याल, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें समर साहब, किसी लड़ाई का फ़ायदा होना चाहिए, लड़ाई का नुकसान मुल्क को, आपको, किसी और को नहीं होना चाहिए। जब आप किसी इदारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एक आदमी इंडिविजुअल है, 2 हैं 3 है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप उसको बैठ के फैसला करें, अंदर बंद कमरे में आके फैसला करें। लेकिन जब आप किसी को भी एक्सट्रीम पे ले जाए, आप मुझे पानी का गिलास में मैं आपको गाली दूं, आप मुझे सलाम करें मैं आपको गाली दूं, ठीक है, तो वो स्टेज। अच्छा, इदारे के अंदर अगर आप इदारे की बात करें तो इदारे में वो सारे सिपाही, वो सारे फौजी जिनकी बच्चे 8-8 साल के हैं, जो बॉर्डर्स पे शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चे तकियों के ऊपर अपने बच्चों बाप की वर्दियां लगा के चूम रहे हैं, उनके मोरल्स को भी आप डैमेज करते हैं, ठीक है। गलती आपने की, वो तो बार बार कहते हैं मेरी इदारे के बारे में मेरी कोई ऐसी राय नहीं, मेरी इंडिविजुअल्स के बारे में मेरी राय है। और वो एक एहतसाब का नारा लगा के इक़्तिदार में आए थे, मैं एहतसाब करूंगा, चोरों को जेलों में डालूंगा, उनसे पैसा रिकवर करूंगा, वो करेंगे यही बादशाह साहब ने आके मुझे करने ही नहीं दिया सारा कुछ, न्याय को अपने कंट्रोल में मुझे करने नहीं दिया सारा कुछ। बाजवा साहब ने नहीं करने दिया तो उनको और बाजवा साहब को ही पता होगा, ठीक है। वो दो, एक बड़े इदारे के चीफ थे और एक मुल्क के चीफ थे। लेकिन जिसको अपॉइंट खान साहब ने एहतसाब के लिए किया था, उसको तो काबीना के अंदर ये मैंने कहा था कि ये माल जेब में भर रहा है, ये सारे करप्ट अफसर लगा के अपनी जेबें भर रहा है, उनको माफिया दिला रहा है, और ये मुल्क से चला जाएगा, और मुल्क से चला जाएगा, और या ये गवाह बन जाएगा। तो मुल्क से चला गया। अब जब चला गया, उस वक्त तो आईबी भी वही बात कर रही थी जो वो 2 खास लोग कर रहे थे, और एक और इदारा भी वही रिपोर्ट दे रहा था, और फिर कीड़े भी वही बात कर रहे थे, और सांप भी वही बात कर रहे थे, और खास भी वही बात कर रहे थे। तो खान साहब इंसान है,
इंसान नाउजुबिल्लाह कोई आसमानी ताकत लेके थोड़ी है। अगर 10 आदमी मुझे अभी कहें कि आपने ये ग्रीन पेन है, आप भी कहें, ये भी कहें, ये भी कहें, मैं इंसान हूं, मैं सोचूंगा यार शायद मैं गलत देख रहा हूं। खान साहब के साथ यही हुआ कि जिस जगह से वो चेक कर सकते थे वो सब इन लाइन हुए थे। खान साहब के ऊपर एक नेट बिछा के गेम की उनके लोगों ने, बंद गली में ले गए। खान साहब को अपनी सियासत के साथ साथ अपनी जिंदगी का भी खतरा नहीं लोगों से है जो उनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें कुछ अपने भी है, कुछ पराये भी है। वो आपकी बकौल, आपकी जुबान के बकौल चंद कीड़े मकोड़ों के कहने पे उसने इतने बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, सियासी एक्सीडेंट कर दिया। वो आदमी देखिए, वो आदमी मैं 15 साल से उनको जानता हूँ, लीडर है। मेरी बात सुने, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम उनको एयरपोर्ट से पिक करके, एक दफा हम एयरपोर्ट से पिक करके आ रहे थे, एक दुकानों का हजूम से हम गुजरे तो हमने कहा खान साहब आप इधर उतर जाए, ठीक है। उस आदमी ने नहीं सुना, दरवाजा खोला, गाड़ी से उतर गए। हमने उनको कहा ये बंद कबाब ये खा लें, उन्होंने चेक करवाया कि बंद कबाब में जहर है। सादा आदमी है ना, सादा आदमी अपने लोगों में भरोसा करता है। जितनी एडवाइजर सल्तनत दुनिया में डूबी हैं वो जो मशवरे देने वाले उन्हीं की वजह से डूबी है। और जिन्होंने मशवरे दिए उनका माजी तो चेक करें ना, उनके खानदान, उनके बाप दादा, उन्होंने खुद क्या किया है। कामयाब आदमी जो था, ठीक है, जिसने अपनी अल्लाह के बाद अपनी वसीरा बन के उसको अल्लाह ताला ने कारोबारी से जहांगीर तरीन बाहर, अलीम खान बाहर, तो अच्छे लोग जो थे जिन्होंने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस की, खड़े रहे मजबूती से, मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली, एथिकली जो खड़े रहे, उनको आपने हथकड़ियां लगा दी। आपने जहांगीर तरीन को कहा कि तुम शुगर माफिया पे तुमने पैसा बनाया। जिन दो घटिया लोगों ने परमिशन दी थी एक्सपोर्ट करने की, उनका आपने कुछ नहीं कहा, उनको आज आप सीने से लगा के बैठे हुए। मुझे आपने क्लैशनकॉफ का लाइसेंस इशू कर दिया है कि ये फैसला आप क्लैशनकॉफ ले सकते हैं। मैं क्लैशनकॉफ लेके गाड़ी में खरीद के बैठा तो आपने कहा आपने क्लैशनकॉफ कैसे खरीदी? तो मैंने कहा भाई मुझे आपने इजाजत दी थी। कहा इजाजत नहीं, तुम इजाजत दी थी लेकिन तुम क्लैशनकॉफ नहीं ले सकते। तो भाई जिन्होंने इजाजत दी थी उनका गिरबान पकड़े। उन नालायकों का, नाअहलों का, झूठों का, मक्कारों का, बेईमानों का, करप्शन से भरे हुए लोगों का, घटिया लोगों का, जो आज भी नवाज शरीफ से और उनके दोस्तों से राब्ते में, उनका क्यों नहीं कुछ कर रहे? कौन से लोग राब्ते में? तो मुझसे आप जानते हैं, वही लोग जो करीबी आप कह रहे हैं, वो राब्ते में, उंगली की तरह राब्ते में। एग्जैक्टली। आपके पास मोहम्मद अली, मोहम्मद खान जैसे, उमर चीमा जैसे लोग हजारों लाखों में, क्यों नहीं उनका चांस मिल रहा? कराची के अंदर पीटीआई के एमपीएस हैं, ठीक है, उनमें से बाय एंड लार्ज सब सारे के सारे मुखलिस और अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन कराची की एमपीएस को कुछ कीड़े और गटर कीड़ों के हवाले कर दिया है, तो फिर कराची कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? कराची 2018 में जब आप जीते थे, कोई चाइनीज क्वालिटी का इमरान खान तो नहीं बन सकता, वो भी थर्ड क्लास क्वालिटी का चाइनीज। 2018 में जब आप जीते थे कराची से, 14 सीटें आपने जीती, वो मेरिट पे जीती थी या जो तासुर है कि जितवाई गई थी? बाय एंड लार्ज तो मेरिट में थी, थोड़ी बहुत तो हेल्प हर जगह होती है, तो हुई थी। अभी भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। हुई थी, हाँ ऑफ कोर्स, ये तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। कितनी हुई थी? देखें 14 में से कितनी सीटों पे हेल्प हुई थी? कितनी मेरिट पे जीते थे, कितनी हुई थी? देखें मेरी बात परसेंटेज पे चले बता दीजिए। बाय एंड लार्ज सब इमरान खान साहब की वेव थी, लेकिन अगर आप ये कहें कि हेल्प नहीं थी तो ये झूठी बात होगी। हुई थी, अभी भी हेल्प होती है, आगे भी हेल्प होती रहेगी। 2023 के इलेक्शन में कितनी सीटें देख रहे हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? पिछले पे 14 जीती थी, इसमें कितनी देख रहे हैं? सर देखिए, मेरे लिए तहरीक इंसाफ ज्यादा इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब है। अल्लाह ताला इमरान खान की पीटीआई की कितनी सीटें देख रहे हैं कराची से? इमरान खान साहब का लीगली पार्टी की अंदर होना और इलेक्शन लड़ना शुड बी आवर मेन फोकस फॉर पाकिस्तान। पीपल आर इररिलेवेंट, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जो भी जिसके इमरान खान अपने, और वो आपको 99.9% होता नजर नहीं आ रहा? सो फार यस, ऑफ कोर्स। तो कराची से वैसे आप कितनी सीटें देख रहे हैं इस इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में? देखिए, अगर का बोझ अपने कंधों से पाकिस्तान ने उतारा नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी और को इलेक्शन तो होने ना जी, फिर उस वक्त पीडीएम की अच्छी तरह मेरी साबका पार्टी ने अच्छी तरह कार्ड खेले समझदारी से, तो फिर इलेक्शन तो अपने टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं खेले तो 6 महीने से साल तक का कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन है, और हमारी बदनसीबी ये है, और ये ज़ेर गौर है, अहम जगह पे जहां आप भी रास्ते में। देखिए सर मेरी बात सुने, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है और इररेलेवेंट नहीं है। कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं है, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकते हैं। मैं तो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी देखिए समर साहब, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से एक बात बताऊं, सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट पता है क्या इस मुल्क का, बदनसीबी क्या है, कि हमें एक चांस मिला था पीटीआई को, एक अच्छा लीडर था, उसकी टीम ने उसको डुबाया, उसके मशवरा देने वालों ने डुबाया, और उससे बड़ा सदमा इस मुल्क के अंदर धचका जो लगा कि वही जो हम 35 साल से काले रंग के चोर, दिल के भी काले, दिमाग के भी काले, जेब के भी काले,
उन सबको फिर हुकूमत करते देख रहे हैं। ये जब तक सिस्टम नहीं खत्म होगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन्फ्लुएंस भी काफ़ी था ना फैसला साजी के अंदर। असद उमर साहब को वजारत ख़जाना से बाजवा साहब के कहने पे हटाया गया था, वज़ीर ख़जाना से। आई थिंक मेरे ख्याल है कि मेरा रिपोर्टिंग बॉस इमरान खान साहब थे, मैं उधर तक ही रहूँगा। देखिए सर देखिए क्या हुआ था। देखिए मेरी बात सुने समर साहब, कौम बड़ी अक्लमंद है, उनको सब पता है किसने डुबाया, किसकी परफॉर्मेंस क्या थी, किसका माजी क्या है, कौन क्या कर रहा है। हम समझते हैं। मैंने तो सीधा सा सवाल किया सर आपसे, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। क्या बाजवा साहब के कहने पे असद उमर साहब को वजारत ख़जाना से हटाया गया था, वज़ीर ख़जाना से? देखिए बाजवा साहब, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी के कहने पे किसी को भी मशवरा भी लगाया होता तो फिर बुज़ार हट जाता, तो नहीं हुआ ना। तो इमरान खान साहब की अपनी मर्जी से बुज़ार साहब कैसे आए थे? चले आज कहानी खुली गई है तो बता ही दें जरा, जिक्र चाली पड़ा तो जरा बता ही दें। आज समर साहब कैसे आए थे? आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर से नाराज होकर निकल गया हूँ और मैं अपने घर की बात करूँ, वो मैं नहीं कर सकता। आप खान साहब के जिन एक्सीडेंट्स की बात करें, जिन उनके गलत फैसलों की बात करें, जिनकी वजह से आज वो बंद गली में गए, बुज़दार वाला फैसला भी वन ऑफ दोज डिसीजंस जिसने भी करवाया, ये कैसे हुआ? बस समर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपने घर से निकल गया हूँ, लेकिन घर की सैनिटी और इज्जत को अभी सैनिटी इज्जत, बिल्कुल आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट लेडी का कितना इन्फ्लुएंस था फैसलों के अंदर? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं कर नहीं सकता। अच्छा, आज आपने बात की कि पहले भी आपने बात की कि इमरान खान का जो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो स्टैंस, आपने कुछ देर पहले भी बात की कि वो लोग पीछे हट गए हैं जो हॉक्स थे इमरान खान के साथ। इमरान खान उस बयानिए पे आज भी खड़े हैं, चंद एक लोग आज भी एंटी स्टैब्लिशमेंट वाले बयानिए पे शायद खड़े हैं उनके साथ, बाकी ज्यादातर लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर। अगर आप इस बयानिए को कहते हैं साथ खड़ा, एक आप ही हैं जो खुल के साइड पे हो गए इख्तिलाफ करके। नहीं, मेरी बात सुने समर साहब, अगर ये बयानिया है इमरान खान साहब का वफादारी दिखाने का कि आप जाके लोगों को दिखा रहे हैं, सर हमने फौज को गाली देने का नहीं कहा, हमें देखे इमरान खान का मैसेज था कि गाली दो, तो हमने गाली दे दी, हमें माफ कर दे सर, हम अच्छे हैं, वो बुरा है। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो जो कीड़े हैं, कौन से नाम क्यों नहीं लेते यार आप? देखिए कीड़ों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कौन कर रहा है यार, प्रॉब्लम ये समझ कारकुनान देख रहे हैं टीवी पे, आपको बताएं उन्हें कौन है। और गटर कीड़े तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इस पार्टी के अंदर जो काबिल, साफ सुथरे, अच्छे, मुखलिस अली मोहम्मद खान जैसे लोग, आप ये लाखों की तादाद में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो इमरान खान के साथ जो हॉक्स खड़े थे वो बयान देते हैं लेकिन बाद में जाके माफी मांगते हैं जाके। हाँ, अब तो उनका लेवल भी अर्श से फर्श पे आ चुका है। मतलब फर्श से क्या मुराद, कहाँ मतलब आदमी के लेवल्स होते हैं ना। अब मैं आपके दफ्तर आता हूँ तो आप मुझे इज्जत देते हैं, कॉफी पिलाते हैं, अब आप किस लेवल पे आ गए? मुझे आप बैठा दें प्यून लेवल के ऊपर कि अब आप प्यून के साथ बैठना और वहीं से घर चले जाना। तो फिर इमरान खान साहब का इशू ये है कि वो अपने लोगों पे भरोसा बहुत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को जो मैंने बातें बताई हैं, ठीक है, वो बताने के बाद, क्योंकि मैं नहीं हूँ मेरा एक्सेस, वरना मैं उनको दिखा भी देता, ठीक है, कि आप देखें कि होता क्या है, इधर छुपती नहीं है समर साहब चीज़ें। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके कान में भी कोई बात करूँगा पाकिस्तान के अंदर, वो थोड़ी देर बाद होगी, ठीक है, वो समझ रहे हैं कि बहुत क्लेवर प्ले कर रहे हैं। मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं जो बयान देते हैं पब्लिक में लेकिन बाद में जाके माफी मांग लेते हैं, पैर पड़े हुए होते हैं, खान साहब के मैसेज दिखा रहे होते हैं, जबकि खान साहब के मैसेज भी नहीं होते, वो हमारी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर हम कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं या सोशल मीडिया के जो हेड हैं वो कसूरवार हैं, उन्होंने कैंपेनिंग की है, उनसे इन सांपों ने इमरान खान के नाम पे कैंपेनिंग कराई है। इमरान खान साहब तो घर पे सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं है उनको क्या फायदा। इमरान खान साहब को कोई मकसद क्या था? उनकी बका भी इमरान खान के साथ है कि वो रोज ट्विटर पे बैठ के जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं खान साहब के साथ जुड़े लोगों की, उनकी बका इमरान खान के साथ है, उनकी सियासत इमरान खान के साथ है, क्यों इमरान खान को कई दफा मुझसे अगर आप पूछें तो मैं कहूंगा कि जी मुझे जो वोट पड़ा था वो मेरी जात को नहीं पड़ा था, इमरान खान की वजह से पड़ा था ना। आप सुने, लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं अंदर ही बैठे सोच लूं, जब मैं ये भी सोच सकता हूं कि एक 50 लाख घर बन सकते हैं 5 साल में, मैं 1 करोड़ नौकरियां हो सकती हैं, उसमें एक हिस्सा मेरा भी गलती का है, लेकिन 50 लाख घर तो 10 साल में भी नहीं बन सकते। एक सुपरमैन और टार्जन भी आजाद नहीं बना सकता। ठीक है, अगर पूरी दुनिया की कुवत भी लग जाए तो 50 लाख घर नहीं बन सकते। तो उस गधे के ऊपर अगर इमरान खान साहब ने भरोसा करके स्टेटमेंट बाजार में दे दी और बैकफायर हो गए, 5000 या 500 घर भी नहीं बने, तो फिर खुमाना तो आपको भरना है ना। घर भी नहीं बने, ठीक, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। चले एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो और इंटरेस्टिंग बातें जो फैसल वाडे साहब से जाननी है, हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। फैसल वाड़ा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। फैसल वाड़ा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब, क्या कश्तियाँ जल चुकी हैं या इमरान खान साहब अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई भी हर्फ आखिर चीज़ नहीं होती। दुनिया में किसी भी चीज़ पे कांटा नहीं लगता और दुनिया में सारी ज़िंदगी के लिए किसी चीज़ पर टिक भी नहीं लगता। ये तो जेनेरिक बात होगी। मैं स्पेसिफिक आपसे बात करूँ कि इस मसले का हल जो मैंने उनसे कहा था और मैं आज भी कहता हूँ, सिर्फ खान साहब ही कर सकते हैं। क्या जो भी कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी मसले मसाइल हैं, और खान साहब क्यों नहीं कर सकते? जब बाजवा साहब की रिजीम के टाइम में मौलाना और शहबाज शरीफ साहब मिल सकते थे, तो इमरान खान साहब भी मिल सकते हैं। ठीक है, और पीछे की चीज़ों को पीछे फेंकें, आगे बड़ा कैनवस फोकस मुल्क के और मुल्क के लोगों को देखें, और बाकी ये छोटी चीज़ों के अंदर ना खान साहब का लेवल है नहीं, वैसे नहीं, कैसे हो सकता है? और आज बाजवा साहब को क्रिटिसाइज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ। कोई नुकसान हो सकता है, वो इस तरह हो सकता है कि वो चीफ रह चुके हैं, उनके बाद भी बहुत सारी ऐसी अगर वो चीज़ें ये सिलसिला रोक देते हैं, और नए चीफ से भी मुलाकात की कोशिश एक हुई भी थी, बाय द वे प्रेसिडेंट के थ्रू वो नहीं हो सकी थी, मना कर दिया गया था, तो नए वाले तो मिलते ही नहीं किसी से, वो कैसे मिलेंगे? बाजवा साहब तो मिला करते थे ना। देखिए एक तो फौज का स्टांस आ जाए कि वो ए पोलिटिकल है, बट मैं नहीं समझता कि फिर वही वाली बात, खान साहब को किसी के कंधे की, किसी ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। खान साहब प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उनको प्रेसिडेंट साहब का वसीला बनाने में, उनको बनाने वाला कौन है? अल्लाह के बाद वसीला इमरान खान साहब ने। उन्होंने मुझे वजीर बनाया था, कल वो आपको वजीर प्रेसिडेंट बना दें, तो सबका लेवल पार्टी के अंदर एक ही है। ही हैज अ लेवरेज बीइंग प्रेसिडेंट, ही कैन मीट, वो किसी से मिल सकते हैं। सुप्रीम कमांडर है ना। हाँ, सुप्रीम कमांडर, वो मिल सकते हैं चीफ के साथ। खान साहब नहीं मिल सकते। देखिए नहीं, खान साहब पाकिस्तानी है, खान साहब इमरान खान है, मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। नहीं, अगर इदारे की एक पोजीशन हो कि हमने एपॉलिटिकल रहना है, अगर इदारे की पोजीशन हो कि हमने एपॉलिटिकल रहना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, इदारा वो पब्लिक के लिए मिल सकते हैं, यहाँ तो छुट्टी मिलना पड़ेगा ना। इतना बड़ा इदारा किसी एक स्पेसिफिक आदमी के लिए पर्सनल नहीं होता, और जो चीफ आए हैं वो अल्लाह से डरने वाले हैं, हाफिज़ कुरान है, हमारे साथ उन्होंने सर्व किया, हमने उनका ज़ाती ज़रूर की है, लेकिन उनके अंदर बुग्ज़ नहीं है। इसीलिए उनको सर हमने ईमानदारी से नेक काम करने पे, सीधा काम करने पे ह्यूमिलेट करके हटाया था DGI को ओहदे से, एज DGI है। हमने पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया था, अमर बिल मारूफ थे, उन्हें हटा दिया गया था। अमर बिल मारूफ पर चलने की कोशिश की तो हमने जुल्म किया था। उसने उस टाइम पर एज DGI एक नेक, ईमानदारी और ज़बरदस्त काम किया था इमरान खान साहब के लिए और मुल्क के लिए और वज़ीर आज़म के लिए, और हमने उसको तोहफे पे उसको जगह से हटा दिया, क्योंकि फील्डिंग सेट थी। पीछे जो साजिशी खास और सांप थे, उन्होंने फील्डिंग सेट की हुई थी। तो अब आपने नाम नहीं लेना, मैं आपसे क्या बात करूं, वो ये कि जो इन्फॉर्मेशन दी थी जाके कि जो कुछ हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, जो शेनानिगन्स चल रहे हैं कुछ लोगों के, मैंने तो सर उस टाइम पर मिनिस्टर था, मैंने उनको कहा था कि आप ये काम ना करें, आपकी फील्डिंग लग चुकी है। तो उन्होंने कहा था मुझे कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ। जब हो गया तो मैंने उनसे कहा कि देख लिया आपने, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पे छोड़ दो। तो अल्लाह पे छोड़ा, तो अल्लाह ने, ये किसके कहने पे खान साहब ने हटाया था उन्हें? वही खास, कुछ अपने, कुछ पराए, कुछ सांप, चले कुछ खास कुछ अपने घर से कहने पे। MQM ये जो इकट्ठी हो रही है आजकल, ये कौन कर रहा है? जब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये क्या ये सियासी इंजीनियरिंग नहीं है? MQM यहाँ इकट्ठी हो रही है, वहाँ बाप पार्टी पीपल्स पार्टी में जा रही है। देखें, कामरान टिसोरी एक कारोबारी शख्सियत है और उसकी सेंसिबिलिटी, और मैं तो सब्जेक्ट को बहुत अरसे सालों से देखता रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक अलायंस महाजरों का हो रहा है, इसमें कोई कबात नहीं है। ये टाइम ही बता सकेगा विल दे बी एबल टू पुल द सीट्स और नॉट, बट एट द सेम टाइम सवाल ये है कि अगर कोई कह रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन को ज़िंदा करने की बात हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो। आपका मुस्तकबिल किसके साथ है? अल्लाह ताला को पता है सर, कौन इमरान खान के साथ वापसी हो सकती है? सर देखिए, इमरान खान साहब के साथ तो मेरा डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। वो आज रात को 3 बजे ना पार्टी में लें, तब भी मुझे कुछ हुक्म करेंगे तो मैं वैसे ही खड़ा हूँ जैसे था। और खान साहब आप कह रहे हैं वापसी हो सकती है अगर वो तनकीद करना छोड़ दुनिया में सिर्फ मुर्दा वापस नहीं आ सकता, बाकी सब वापस आ सकते हैं। मौजूदा की तरफ ही कोई हाई रिलैक्सेशन वहाँ पे, क्योंकि आप मुर्दा वापस नहीं आता, कनेक्टेड है, जिसके अंदर ज़िंदगी होती है वो किसी वक्त कहीं भी वापसी का चांस हमेशा उसका रहता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा इलेक्शन टाइम पर सर अगर समझदारी से किया तो टाइम पे होंगे, नहीं हुआ तो 6 महीने से साल आगे बढ़ जाएंगे। खान साहब का फ्यूचर है सर, ये तो आप इन हालात के अंदर नहीं है, वैसे इन हालात के अंदर नहीं है, जो चल रहा है ऐसे इसमें नहीं है सर। इसमें तो वो खुद अपने, अगर खान साहब आज वापस पावर में आ जाएंगे, आपने एडवाइजर्स को छांटी करके सड़क पे फेंक दे। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल वाड़ा साहब, आपने अपना कीमती प्रोग्राम में नाज़रीन गुफ्तगू मुलाहिज़ा की फैसल वाड़ा साहब की, जिनकी पहले भी काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी पेशन गोइयाँ जो हैं वो कहाँ जाके रखती हैं। आज की खबर इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।